हरतालिका तीज व्रत कथा। जय माता दी। इस बार 6 सितंबर शुक्रवार के दिन हरतालिका तीज का व्रत रहेगा। ये पर्व हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं निर्जल और निराहार उपवास रहती हैं। इस व्रत को करने से भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। हरतालिका तीज का व्रत भगवान शिव और माता पार्वती के अटूट रिश्ते को ध्यान में रखकर किया जाता है। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके पूजन करती हैं और अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। इसके बाद हरतालिका तीज की कथा सुनती हैं। हरतालिका तीज की कथा सुनने और पढ़ने मात्र से भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद मिल जाता है। सुख शांति और समृद्धि में वृद्धि होती है। यह कथा बहुत ही पवित्र मानी जाती है, इसलिए इस दिन हरतालिका तीज की कथा अवश्य पढ़नी या सुनी जाती है। प्रिय भक्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगा हरतालिका तीज कथा। दोस्तों, माता पार्वती की कृपा अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। देखिए, उससे पहले आपको हम आज के शुभ मुहूर्त के बारे में बता दें। हरतालिका तीज के पूजा मुहूर्त और पारणा मुहूर्त के बारे में। इस बार 6 सितंबर आज शुक्रवार के दिन हरतालिका तीज का व्रत रहेगा। व्रत सुबह से प्रारंभ होकर अगले दिन सूर्य उदय तक रहेगा। पूजा का शुभ मुहूर्त इस दिन रहेगा सुबह 6:01 से 8:32 और प्रदोष काल शाम 5:50 से शाम 7:20 तक रहेगा। तीज के व्रत का पारणा मुहूर्त रहेगा अगले दिन 7 सितंबर को सुबह 7:14 से 7:15 तक। हरतालिका तीज के व्रत से जुड़ी मान्यता यह है कि तीज का व्रत करने वाली स्त्रियां पार्वती के समान ही सुख पूर्वक पतिरवण करके शिवलोक को जाती हैं। सौभाग्यवती स्त्रियां अपने सुहाग को अखंड बनाए रखने और अविवाहित युवतियां अपने मन के अनुसार वर पाने के लिए हरतालिका तीज का व्रत करती हैं। इस दिन व्रत करने वाली स्त्रियां सूर्य उदय से पहले ही उठ जाती हैं और स्नान करके पूरा श्रृंगार करती हैं। पूजा के लिए केले के पत्ते से मंडप बनाकर गौरी शंकर की प्रतिमा स्थापित की जाती है। इसके बाद पार्वती जी के सुहाग का सारा सामान चढ़ाया जाता है। रात में भजन कीर्तन करते हुए जागरण करके 3 बार आरती की जाती है और भगवान शिव और देवी पार्वती के विवाह की कथा सुनी जाती है। इस व्रत के व्रती को रात में सोना वर्जित होता है। इसके लिए उसे रात में भजन कीर्तन के साथ रात्रि जागरण करना पड़ता है। व्रत के अगले दिन प्रातःकाल स्नान करने के बाद श्रद्धा और भक्ति पूर्वक किसी सुपात्र सुहागिन महिला को श्रृंगार सामग्री, वस्त्र, खाद्य सामग्री, फल, मिठाई और यथाशक्ति आभूषण का दान करना चाहिए। बालू या रेत के शिवलिंग बनाए तो उनका जलाशय में विसर्जन किया जाता है और खीरा खाकर व्रत को संपन्न किया जाता है। प्रिय भक्तजनों, अब हम सब मिलकर भगवान शिव और माता पार्वती के श्री चरणों का ध्यान करते हुए भगवान शिव की स्तुति करके कथा का शुभारंभ करते हैं। जिनके दिव्य केशों पर आक के पुष्पों की माला शोभा देती है और जिन भगवान शंकर के मस्तक पर चंद्र और गले में रुद्राक्ष की माला, जो माता पार्वती दिव्य वस्त्रों से और भगवान शंकर दिगंबर वेश धारण किए हुए हैं, उन भवानी शंकर को मैं नमस्कार करता हूँ। एक बार कैलाश के शिखर चोटी पर माता पार्वती भगवान शिव से पूछा कि हे महेश्वर, मुझसे आप ऐसी गुप्त बातें बताइए जो सभी के लिए सरल और महान फल देने वाली हो। हे नाथ, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप मुझे दर्शन दें। और हे जगत नाथ, आप आदि मध्य और अंत रहित हैं। आपकी माया का कोई पार नहीं है। आपको मैंने किस प्रकार प्राप्त किया, कौन सा तपदान के प्रभाव फल से आप मुझको वर रूप में मिले। तथा महादेव जी कहने लगे, हे देवी, मैं आपके सामने उस व्रत के बारे में कहता हूँ जो परम गुप्त है। जैसे तारा में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, मनुष्यों में ब्राह्मण, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभागवत, वेदों में शाम श्रेष्ठ है, उसी प्रकार से व्रतों में ये व्रत श्रेष्ठ है। हे प्रिय, उसी का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। सुनो। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के हस्त नक्षत्र के दिन इस व्रत का अनुष्ठान करने मात्र से सभी पापों का नाश हो जाता है।
तुमने पहले ही हिमालय पर्वत पर इसी महान व्रत को किया था जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। आर्यावर्त में हिमालय नाम का एक महान पर्वत है, जहाँ अनेक प्रकार की भूमि अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित, जो सदैव बर्फ से ढके हुए और गंगा जी के कल ध्वन से विभूषित है रहता है। हे पार्वती जी, तुमने बाल्यकाल की अवस्था में उसी स्थान पर परम तप किया। 12 वर्ष के महीने में जल में रहकर, बैसाख मास में अग्नि में प्रवेश करने तप किया, सावन के महीने में बाहर खुले में निवास कर अन्न त्याग कर तुम तपस्या करती रही। तुम्हारे इस कष्ट को देखकर तुम्हारी पिता बड़ी चिंता हुई। पिता को चिंता में वह सोचने लगे कि अपनी कन्या से विवाह किससे करूं। एक दिन देवर्षि नारद जी वहां पर आए और देवर्षि नारद ने तुम शैलपुत्री को देखा। तुम्हारे पिता ने देवर्षि नारद को आसन देकर सम्मान से बिठाया और कहा, हे मुनीश्वर, आपने यहाँ तक आने का कष्ट कैसे किया, कहिए क्या आज्ञा है। तब नारद देवर्षि बोले, हे गिरिराज, मैं श्री विष्णु भगवान का भेजा हुआ यहाँ आया हूँ। आप मेरी बात सुने। आप अपनी कन्या को उत्तम वर को दान करें। ब्रह्मा, इंद्र, शिव आदि देवताओं में विष्णु भगवान के समान कोई भी उत्तम नहीं है, इसलिए मेरे मत से आप अपनी कन्या का दान भगवान विष्णु को ही दें। हिमालय बोले, यदि भगवान वासुदेव स्वयं ही कन्या को ग्रहण करना चाहते हैं और इस कार्य के लिए वह आपका आगमन हुआ है, तब तो मेरे लिए गौरव की बात है। मैं अवश्य ही अपनी कन्या उन्हें हिमालय का ये आश्वासन यानी कि आश्वासन सुनते ही देवर्षि नारद आकाश में अंतर ध्यान हो गए और भगवान श्री विष्णु के पास पहुँचे। नारद जी हाथ जोड़कर भगवान विष्णु जी से कहा, प्रभु, आपका विवाह कार्य निश्चित हो गया है। इधर हिमालय ने पार्वती जी से प्रसन्नतापूर्वक कहा, पुत्री, मैंने तुमको गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु को अर्पण कर दिया है। पिता के इन वाक्यों को सुनते ही देवी पार्वती जी अपनी सहेली के घर गईं और पृथ्वी पर गिरकर अत्यंत विलाप करने लगी। उनको विलाप करते हुए देखकर सखी बोली, हे देवी, तुम किस कारण से दुखी हो, मुझे बताओ, मैं अवश्य तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगी। तुम पार्वती जी बोली, हे सखी, सुनो, मेरे जो मन की अभिलाषा है सुनो। मैं महादेव जी को वरण करना चाहती हूँ। मेरे इस कार्य को पिताजी ने नकार दिया है। मेरी शादी भगवान विष्णु जी से करना चाहते हैं मेरे पिताजी, लेकिन मैं महादेव से प्रेम करती हूँ। मैं उन्हीं को अपना पति के रूप में वरण करना चाहती हूँ। तो वो सखी बोली कि चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। और सखी देवी पार्वती को लेकर एक घनघोर जंगल में बहुत दूर चली गई, जहाँ उसके पिता ना पहुँच पाएँ, और ले जाकर वहाँ पर उसने भगवान शिव के व्रत के बारे में बताया। फिर माता पार्वती ने वहीं पर तप किया और घनघोर तप किया, और बहुत ज़्यादा यानी कि कठिन परिश्रम के बाद भगवान शिव शंकर ने देवी पार्वती के इस कठोर तप को देखकर उन्हें दर्शन दिया और उनसे उनकी इच्छा के बारे में पूछा। तब देवी पार्वती जी ने अपनी इच्छा के बारे में बताया कि मैं आपको पति के रूप में वरण करना चाहती हूँ। तो भगवान शिव शंकर ने कहा, तथास्तु। ऐसा कहकर माता पार्वती को वरदान दिया और वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। दोस्तों, वो दिन था भाद्रपद मास के शुक्ल पक्षी तृतीया तिथि थी, और दोस्तों जो उनकी सखी थी जो उन्हें हर कर ले गई थी, इसीलिए इस तिथि का नाम हरतालिका तीज पड़ा। फिर दोस्तों भगवान शिव और माता पार्वती का विधिवत विवाह हुआ। उनके पिता मान गए अपने बेटी की बात और शिव शंकर जी के साथ विवाह किया। बाराती में सारे देवी देवता आए थे और सभी ने सम्मान पूर्वक माता देवी को शिव भोलेनाथ के साथ विदा किया। इस प्रकार से शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ और हरतालिका तीज का व्रत महान हो गया। यानी कि हरतालिका तीज के दिन यानी कि इस व्रत को सुनने और कथा को सुनने से और व्रत को करने से भगवान शिव माता पार्वती की कृपा बरसती है। तो दोस्तों एक ये छोटी सी कथा थी, इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको बताया है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय माता पार्वती।